इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हे महाभाग राजा श्रेयांश, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हमारी भक्ति कैसी होना चाहिए? हमारी भक्ति मीरा जैसी होना चाहिए। हमारी भक्ति चंदनवाला जैसी होना चाहिए। हमारी भक्ति मानतुंग आचार्य जैसी होना चाहिए और हमारी भक्ति मैना सुंदरी जैसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी भक्ति की जो उदाहरण बन गई। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी भक्ति की जो शास्त्रों में गाथा बन गई है। हमारी भी भक्ति ऐसी होना चाहिए। मैना सुंदरी ने अपने जीवन में मात्र एक बार सिद्ध चक्र की आराधना की और शास्त्र कौड़ियों के कुष्ठ को क्या कर दिया? दूर कर दिया। आपने कितने बार सिद्ध चक्र विधान किया है? पहली बार? कई बार किया? साल में 3 बार अष्टानिका आती है और हम कई लोग तो ऐसे तीनों अष्टानिकाओं में सिद्ध चक्र विधान की आराधना करते हैं। लेकिन कभी विचार किया कि उस सिद्ध चक्र की आराधना करके यदि हम चाहें कि हमारे शरीर की खुजली भी दूर हो जाए तो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो मैना सुंदरी के जैसी भक्ति नहीं है। उसके जैसी हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए कहा है कि जितनी गहरी प्यास होती है उतना पीने का आनंद आता है। जितनी गहरी भूख होती है खाने का उतना ही आनंद आता है। यदि भूख न हो तो पकवान भी हमें नीरस लगते हैं और भूख हो तो सूखा भोजन भी सरस लगा करता है। यदि प्यास न हो तो जूस भी फीका लगता है और प्यास हो तो खारा पानी भी मीठा लगता है। ऐसी हृदय में यदि हमारे अंदर भक्ति है, श्रद्धा है, प्रभु को पाने की प्यास है तो आपको भक्ति में आनंद आएगा। और यदि प्यास नहीं है, परमात्मा को पाने की प्यास नहीं है तो आपको कितना भी अच्छा संगीतकार हो, कितना भी बड़ा समोसरण हो, कितना भी अच्छे पंडित जी हो और कितना भी बड़ा साधु हो, लेकिन फिर भी आपको आनंद नहीं आएगा। लेकिन यदि आपके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है तो आपको उस भक्ति में आनंद आएगा, उस भक्ति में रस होगा तो आपको अपने आप आनंद होगा। और यदि रस नहीं है तो खाने में आनंद नहीं आता। यदि गुलाब जामुन हो और गुलाब जामुन में अंदर रस न भरा हो, जलेबी हो और उसमें रस न भरा हो तो खाने में कौन बोला मत बोलो माता जी, जी में पानी आ जाएगा। एक व्यक्ति बोला था मेरे से, संदीप भैया बोले, लोग बोलते हैं कि परमात्मा का नाम लेने से पाप गलते हैं। क्या बोलते हैं? परमात्मा का नाम लेने से पाप गलते हैं। ये कैसे संभव है कि भगवान का नाम लेने से पाप दूर हो जाते, पाप कट जाते हैं? क्या तलवार का नाम लेने से जीभ कटती है क्या? क्या बोला वो? तलवार का नाम लेने से जीभ कटती है क्या? मैंने कहा नहीं। जब बोले परमात्मा का नाम लेने से आप बोलते हैं कि पाप कटते हैं और मैं बोलता हूं कि तलवार का नाम लेने
से कट जाते हैं। मैंने कहा जिस प्रकार तू बोल रहा है कि तलवार का नाम लेने से जीभ नहीं कटती, ये बात सत्य है, लेकिन इमली का नाम लेने से जीभ में पानी जरूर आ जाता है। जब इमली का नाम लेने से जीभ में पानी आ जाता है तो परमात्मा का नाम लेने से भी पापों में पसीना आ जाता है। आ तो नहीं गया? आ गया। कहने का मतलब यही है कि एक मच्छर जो मामूली सा जीव है, यदि वो हमें काट देता है तो मलेरिया हो जाता है। तो परमात्मा का यदि हम नाम लें तो पापों का बुखार उतर जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ कि रोज अभिषेक करो, रोज भगवान की पूजा करो। जो लोग कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हफ्ते में पूजा करता हूँ, मैं हफ्ते में अभिषेक करता हूँ, मैं महीनों में अभिषेक करता हूँ, मैं आप लोगों से कहूंगी कि जिस प्रकार आपके लिए अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान की आवश्यकता हुआ करती है, वैसे ही आत्मा के स्नान के लिए हमें भगवान के अभिषेक। मैं आपसे कहूंगी कि आप अभिषेक मत करना, आप भगवान की पूजा भी मत करना, लेकिन कब दीपक भैया, लेकिन कब? जिस दिन आप नहाना बंद कर लो, आप नहाए और आपके नहाने का जल जिस दिन गंधोदक बन जाए, उस दिन आपको अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक आपके स्नान का जल गंधोदक न बने, तब तक आपको भगवान के अभिषेक की आवश्यकता है। मैं आपसे कहूंगी कि आप पूजन करना बंद कर देना। मैं नहीं कहूंगी कि आप पूजा करो, लेकिन पूजन करना बंद कर देना। कब? जिस दिन आप भोजन खाना बंद कर दो। भगवान पूजा करते क्या? नहीं करते। भगवान अभिषेक करते क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उस पर्याय में इतनी भगवान की पूजा की, इतनी भगवान की पूजा की कि पूजा करते करते स्वयं पूज्य बन गए। इसलिए उनको अब पूजा की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें अभिषेक की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भगवान का इतना अभिषेक किया, इतना अभिषेक किया, कहते हैं कि जो यहाँ पर इस मध्य लोक में, इस धरती पर भगवान का अभिषेक करता है, भगवान की पूजा करता है, वो एक दिन नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भगवान की पूजा करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो सौधर्म इंद्र बन करके, ईशान इंद्र बन करके पांडुक शिला पर जाकर के भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करता है। ऐसे नहीं मिलता अभिषेक करना। सिर्फ 2 ही लोगों को भगवान के अभिषेक करने का प्रावधान है। 2 ही इस लोक में, इस पूरे लोक में सिर्फ 2 ही प्राणी है जिन्हें भगवान के अभिषेक और पूजा करने के लिए मिलता है। वो कौन? एक तो मनुष्य और दूसरे देव। पहले मनुष्य और दूसरे देव। पांडुक शिला पे मनुष्य नहीं जाते। कौन जाता है? भगवान का अभिषेक करने, तीर्थंकर बालक का अभिषेक करने देव जाते हैं।
मनुष्य नहीं जा सकते। चारण रीतिधारी मुनि देखने जाते हैं, देखने जा सकते हैं, लेकिन अभिषेक करने सिर्फ देव जाते हैं। और नंदीश्वर दीप अहिर्निश 24 घंटे भगवान की पूजा करने का सौभाग्य यदि किसी को मिलता है तो देवों को मिलता है, और या फिर मनुष्य जो है भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। त्रियंच चाहे कि मैं भगवान का अभिषेक कर लो, त्रियंच चाहे कि मैं 8 द्रव्य से भगवान की पूजा कर लो, तो वो कर नहीं सकते। जिस दिन आप संकल्प लो, आप नियम लो कि जिस दिन मैं भगवान का अभिषेक नहीं करूंगा उस दिन या तो एक समय का भोजन करूंगा, जिस दिन मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा उस दिन मैं एक रस का त्याग करूंगा। यदि आप ऐसा संकल्प लेते हैं तो ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा जिस दिन आप भगवान का अभिषेक न करें, भगवान की पूजा न करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि नहीं जाएंगे तो इसका त्याग हो जाएगा। ऐसे विचार करना कि एक बालक होता है, बालक सबको प्यारा होता कि नहीं? काला जी सबको प्यारा होता है कि नहीं? इंद्र महाराज बालक सबको प्यारा होता है कि नहीं? होता है ना। और यदि हर कोई उसको गोद में लेता है, बालक छोटे से ही प्यारा होता है। जैसे हमारा महान बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा होता है बालक, और उसकी आंखों में काजल और लगा दिया जाए तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। हर व्यक्ति उसे उठाना चाहता है, हर व्यक्ति उसे गोद में लेना चाहता है। मैं आपसे कहूंगी कि आप भी जिस दिन भगवान की भक्ति रूपी काजल अपनी आंखों में लगा लोगे उस दिन भगवान अपनी गोद में आपको बिठा लेगा, आपको ले लेगा। इसलिए प्रभु भक्ति ऐसी करो। मीरा ने ऐसी भक्ति की थी, भगवान राम नहीं थे मीरा के पास। बहुत बड़ी घटना है मीरा की, पूर्व भव की घटना है। किसी मुनिराज को जाते हुए देखा, उनके पीछे पीछे चली, उसके पति ने बीच में ही उसको रोक लिया, जाने नहीं दिया और उसे खूब पीटा। उसने विचार किया कि मैं अगला भाव ऐसा धारण करो कि गुरुओं को आहार दो, मुनियों की भक्ति करो, प्रभु की भक्ति करो। और अटूट उसके अंदर भक्ति थी, अटूट श्रद्धा थी, और मरण हुआ उसका। ऐसे विचार करते करते वो क्या हुई? सबरी हुई। क्या हुई? सबरी हुई वो। और जब वो सबरी हुई, रोज फूल बिछाती थी कि भगवान राम आएंगे, भगवान राम मेरी कुटिया में आएंगे और मैं उनकी भक्ति पूजा करूंगी। विचार करना कि एक व्यक्ति वो होता है जो भगवान बना नहीं है, भगवान बना नहीं है, लेकिन भगवान बनने के पहले ही लोग उन्हें भगवान मान लेते। आचार्य विद्यासागर जी महाराज अभी भगवान बने नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें भगवान मान करके आज पूजा करते हैं। 5 परमेष्टि में तो सभी हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, लेकिन भगवान मान रहे। राम जी भगवान बने नहीं थे, लेकिन पहले ही लोगों ने उनको क्या मान लिया था? भगवान मान लिया था। जीसस भगवान बने नहीं थे, लेकिन पहले ही लोगों ने उन्हें क्या मान लिया? भगवान मान लिया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का यदि सुंदर आचरण होता है, व्यक्ति का भगवान जैसा आचरण बन जाता है, तो भगवान बनने के पहले ही लोग उन्हें भगवान मान करके पूजने लगते हैं।
तो राम भी भगवान बने नहीं थे, लेकिन भगवान मान रहे थे लोग, और सबरी भी भगवान मानती थी। रोज फूल बिछाती, रोज इंतजार करती, और जब इंतजार करती लोग उसे पागल बोलते। कैसी पागल है, रोज भक्ति करती, रोज इंतजार करती है, लेकिन भगवान तो आते नहीं है, लगता है पागल हो गई, बावली हो गई है। लेकिन कहते हैं कि सच्चे दिल से यदि भगवान को पुकारा जाए, भक्ति तो वही है कि ओठों से निकले, हृदय से निकले, ओठों तक पहुंचे और भक्ति हो जाए, वही असली भक्ति है। बस रोज सबरी इंतजार करती। एक दिन ऐसा हुआ, लोग, एक कहावत ऐसे ही नहीं है कि सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। भक्ति का फल मीठा होता है, क्योंकि धर्म करना, भक्ति करना, दान करना, ये आयुर्वेदिक औषधि है। क्या है? आयुर्वेदिक औषधि है। आयुर्वेदिक औषधि धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जड़ से बीमारी को खत्म करती है। ऐसे ही धर्म है, भक्ति है, आराधना है, फल धीरे से देती है, लेकिन ठोस फल देती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।